अब जो ताजा आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या कहानी कह रहे हैं, जल्दी से जान लेते हैं। बीजेपी 36% जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर हम एक नजर डाल रहे हैं और कांग्रेस का देखिए 42%, 42% वोट जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जाते हुए जेडीएस के खाते में 13% वोट जा रहे हैं। यानी बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। पिछले चुनाव में 2018 में 38% था, अब 36% पर आ गया है। कांग्रेस के वोट बैंक में, वोटिंग परसेंटेज में जबरदस्त इजाफा हम देख रहे हैं। 42% तक, 42% तक कांग्रेस का वोट प्रतिशत पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जेडीएस 13%। राम कृपाल जी, अभी बात हो रही थी, हमारे डेटा मुशाए ने भी कहा कि जो स्थितियां हैं वो साफ ये बता रही हैं कि जेडीएस अपना रेलेवेंस खो चुकी है कर्नाटक के अंदर। सहमत हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए यही कह रहा था कि जो सबसे पहले मेरा कमेंट क्या था कि कांग्रेस की जीत जो कर्नाटक में है जी वो एक तरफ की बात कर रही है कि कांग्रेस की जीत रीजनल पार्टियों का नुकसान सबसे ज्यादा। जो अभी आप देख रहे हैं बीजेपी का 2% का नुकसान हुआ है, करेक्ट। अगर आप मुझे बता दें कि पिछली बार जेडीएस का वोट परसेंट क्या था कि क्या, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन जैसा अभी आप दिखा रहे हैं 13% जी, मुझे पक्का है कि जेडीएस का वोट परसेंट में ज्यादा नुकसान हुआ है बनस्पत कांग्रेस या बीजेपी के। हाँ, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ओल्ड मैसूरू जो गढ़ था शिवानंद जी, वो दरकता हुआ नजर आ रहा है और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ है। डेंट अगर किसी पार्टी ने जेडीएस में लगाया है तो वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस मैं एक लाइन कर दूं, मेरा कहना है कि कांग्रेस की जीत बीजेपी के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना क्षेत्रीय दलों के लिए है। ये ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, सहमत हैं आप शिवानंद जी? नहीं, मुझे लगता है कि जेडीएस का जो वोट पिछली बार था वो 18% से थोड़ा ज्यादा था, तो जेडीएस को एक बड़ा नुकसान इस बार हुआ है। 6%। लेकिन अगर जेडीएस की सीटें देखें 23-24 सीटें, तो अपने इतने बड़े नुकसान के बावजूद जेडीएस अपनी सीटें बचा पाने में कामयाब रह रही है। बचा पाने में कामयाब, जबकि इतनी ही लगभग 80 के आसपास सीटें जब बीजेपी जीती थी 2018 के बाद वाले चुनाव में 106 सीट के आसपास जीती थी, तब उसका वोट परसेंट इतना ज्यादा नहीं था। 2008 और 2018 में अगर देखें तो अपनी पूरे वोट को बचा पाने के बावजूद बीजेपी अपनी सीटें नहीं बचा पाई और जेडीएस अपने वोट गंवाने के बाद भी अपनी सीटें बचा पाई। इस चीज को हमारे चुनाव विश्लेषकों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे। ठीक है, लेकिन शंभुनाथ जी, जीत के सहरे की अगर बात करें तो वो किसके सिर बनता हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस पार्टी की ये जीत जो है उसमें सबसे बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? अगर कर्नाटक के जो रीजनल नेतृत्व है उसको अगर एक पल के लिए छोड़ दिया जाए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर आपको नजर आता है? ये आंकड़े क्या ये भी बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा हुआ? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा तो मिला है कि कर्नाटक मिला है, सबसे ज्यादा दिनों रुके यात्रा के दौरान भी और इस बार भी चुनाव प्रचार के दौरान भी। फिर भी पूरा का पूरा, और वो तस्वीर भी मैसूर से सामने आई थी जिसमें पानी बरस रहा था और राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। उसके अलावा पहले भी देखिए, जब दो बार स्वयं जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी जनता पार्टी में जी, तो कर्नाटक से जीत के आई थी। और खुद सोनिया गांधी भी जब पहली बार चुनाव लड़ के आई हैं तो कर्नाटक से जीत। तो एक गांधी परिवार के प्रति कर्नाटक का अपना भी एक लगाव रहा है। कई बातें हैं जिससे लगता है कि राहुल गांधी को भी मानना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कहा जाए जीत का श्रेय किसे देंगे, तो मैं डीके शिव कुमार को दूंगा। डीके शिव कुमार को वाला जो फैक्टर है वो पूरा डीके शिव कुमार का है। ठीक है,